हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने 2020 तक का क्वेश्चन बैंक का क्लास किया था। अब हम लोग 2021 क्वेश्चन बैंक का क्लास करेंगे। इसमें 70 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 35 प्रश्नों का जवाब देना था और वर्तमान में भी यही पैटर्न चल रहा है। तो चलिए हम एक बार फिर प्रश्नों की ओर बढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल पूछा जा रहा है कि इसमें नाइट्रोबेंजीन का अगर रिएक्शन टीन और HCl के द्वारा कराया जाए तो क्या बनेगा। तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि SN और HCl आपस में रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। यह हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये नाइट्रोबेंजीन में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेगा और यहाँ बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्योंकि हाइड्रोजन जो है यह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, ऑक्सीजन को हटा लेगा और बन जाएगा एनिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा पदार्थ है? अभिकर्ता कौन कृत्रिम मीठा पदार्थ है? तो सैकरीन भी मीठा पदार्थ है। ये कृत्रिम मीठा पदार्थ पढ़ाया गया था चैप्टर 16 में। तो उसमें सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट तीनों मीठा पदार्थ है, कृत्रिम मीठा पदार्थ है, और इसलिए इसका सही जवाब हो गया डी। चलिए नेक्स्ट 3, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आप देख रहे हैं प्रोटीन शुरू में लिखा गया है, यही आपको नेचुरल पॉलीमर है, जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है। यह लैब में बनता है, नायलॉन 6 और ये बुना एस, टेरलिन, ये सारा लैब में बनाया जाता है, यानी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसलिए सही जवाब हो गया ए। चैप्टर 9 से प्रश्न है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें है हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। तो आप देख लीजिए, ये नंबर में ही आपको मिल रहा है, क्योंकि ये 6 NH3 है, तो हेक्साएमीन हो गया। उसके बाद क्योंकि पहले लिगेंड्स का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम आ गया, हेक्साएमीन आ गया, प्लेटिनम आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिएगा Pt का, तो X मान लीजिए, और ये अमोनिया का 0 होगा, तो 0 गुना 6, और क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 गुना 4 बराबर 0, यानी x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4 आ रहा है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको लगभग याद ही होगा। कांच है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जिंक सल्फाइड भी क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसलिए सही जवाब आपका सी हो गया, कांच। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विलियन से आ गया प्रश्न। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, परासरण दाब। आप देख रहे हैं आपका डी पढ़ा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे इसको। ये सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मोल अल्युमिनियम आयन को अल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? पिछले वीडियो में भी आया हुआ है, फिर एक बार देख लीजिए। अल्युमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा अल्युमिनियम एटम में, तो N का मान हो गया 3, तो फैराडे भी हो गया 3। तो 3, 1 फैराडे का मान 96,500 होता है। तो अगर इसको आप हल करें तो आपका आ जाएगा 28,95,00 आ जाएगा, 28,95,00 आ जाएगा। लेकिन आपके विकल्प में यह है नहीं, तो इसमें देख लीजिए इसके अनुरूप कौन होगा। तो इसके अनुरूप एग्जैक्ट कोई नहीं आ रहा है। अगर अप्रॉक्स में आप जाते हैं तो आपका ये ए नंबर मिलेगा। अगर यहाँ अगर
2.895 कर दिया जाता है तो फिर ये डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया गया और इसलिए अप्रॉक्स में आप आंसर ये दे सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे। अनुचुंबक यानी पारामैग्नेटिक प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कौन है? पारामैग्नेटिक। तो आप देख लीजिए यह भी डायमैग्नेटिक है। यह डायमैग्नेटिक हो गया, यह भी डायमैग्नेटिक है और यह भी डायमैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना है O2 आएगा। चलिए मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, पढ़ा हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, प्रचलित मेथड है। वुर्ज रिएक्शन से अल्केन बनता है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ाया गया है, याद रखिए, मिथाइल एमीन हो या इथाइल एमीन हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न कॉपर पायराइट का सूत्र है, सिंपल प्रश्न, फार्मूला पूछा जा रहा है। बी नंबर। यह 11 नंबर क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहता है क्या कि 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको पहले से मालूम है कि इसका वियोजन हो जाएगा MgCl2 का वियोजन हो जाएगा और बन जाएगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस गिव्स 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स दिया तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का क्या होगा, वियोजन नहीं होगा, नो डिसोसिएशन, वियोजन नहीं होगा। MgCl2 का वियोजन हो जाएगा तो इसके वियोजन से 3 पार्टिकल रिलीज हो जाएगा और इसलिए इसका जो हिमांक में अवनमन होगा लगभग तिगुना हो जाएगा। ये सही आंसर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्यूटर आयन आप कहाँ पढ़े थे? एमिनो एसिड में पढ़े, माने एमिनो एसिड बनाता है ज्यूटर आयन। तो एमिनो एसिड इसमें कौन है? ये डी नंबर देख लीजिए, ये एमिनो एसिड है H2N, H2N CH2 COOH। तो यह एसिड ग्रुप है, यह बेस ग्रुप है। एसिड अगर H प्लस को छोड़ेगा, H प्लस को यह छोड़ेगा तो इसको कौन गेन कर लेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गेन कर लेगा तो हो जाएगा H3N प्लस और COO, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यही कहलाएगा ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन कहलाएगा। तो इस तरह से ज्यूटर आयन सिर्फ एमिनो एसिड में बनता है, ध्यान रखना है। लोहा के निष्कर्षण में स्मेल्टिंग पढ़े होंगे आप। स्मेल्टिंग प्रगलन का मतलब स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग होता है। तो स्मेल्टिंग में आप देखे होंगे लास्ट स्टेप में जो अपर जोन में हेमेटाइट जो है रिड्यूस्ड हुआ है CO के द्वारा, हेमेटाइट CO के द्वारा रिड्यूस्ड हुआ है, आपको याद होगा, अन्यथा आप रिएक्शन देख लीजिए। ये आयरन CO2, तो ये हो गया, ये आपको याद होगा। स्मेल्टिंग लोहा के निष्कर्षण में आप पढ़े थे, CO इसका राइट आंसर। चलिए एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी गिव C के लिए दर है, देखने से ही क्लियर है, आपका A पर भी पावर 0 है, A कंसंट्रेशन टू द पावर 0, B कंसंट्रेशन टू द पावर 0, देयरफॉर आंसर आपका A होगा। क्योंकि इस पर देखिए यहाँ पावर 1 दे दिया है, यहाँ भी पावर 1 दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो गया A। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रिएक्शन से रिलेटेड, इसमें कह रहा है कि हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर डायफिनाइल प्राप्त होता है। डायफिनाइल इसका नाम है, डायफिनाइल, जो
फिटिक रिएक्शन के अंतर्गत है। फिटिक रिएक्शन में ये डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको पढ़ा होगा, इसमें हाइयर अल्केन बनता है, हाइयर अल्केन बनता है, इसमें अल्काइल बेंजीन बनता है, अल्काइल बेंजीन बनता है, इसमें सैलिसल्डिहाइड सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से सही जवाब क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, फिर रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न। फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो याद होगा रिमर-टिमन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। अभी हमने जस्ट बताया है कि कॉल्बी रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड बनता है और केनेडारो रिएक्शन में फॉर्मल मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये इस तरह से सही आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन। प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा होता है? एक में MHCl है, ये आपका सही आंसर हो गया। कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है ये, इसलिए सही आंसर हो गया CHCl3 प्लस QH के रिएक्शन से प्राइमरी एमीन की जांच हो जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी विटामिन है, विटामिन सी आपको पढ़ा ही होगा। ये एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। ये पढ़े थे आप, इसलिए सही जवाब हो गया ए। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, ज्वरनाशी। ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स क्लास में हुआ था, याद रखिए। एंटीपायरेटिक्स टेम्परेचर को डाउन करता है, बुखार को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 20। रवा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो एफ सेंटर बनता है। आपको पढ़ाया गया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है तो उसके वैकेंट प्लेस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, जिसे एफ सेंटर कहते हैं, जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, 21 एक विलियन से प्रश्न आ गया। इसमें है कैल्शियम नाइट्राइट में वांट ऑफ फैक्टर पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसको आप सबसे पहले फॉर्मूला जो दिया है उसको आप तोड़ दीजिए, वियोजन हो जाएगा विलियन में। तो इसके टूटने से क्या बन जाएगा? कैल्शियम आयन और नाइट्रेट आयन, ये 2 आयन हो गया, 3 आयन हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर यानी I बराबर क्या हो गया? 3/1, यानी आंसर हो गया 3। कैल्शियम फॉर्मेट रिएक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, याद ही होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को गर्म करने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये तीनों महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आपको याद करा दिया गया था, अभी देखिए प्रश्न में आया था। चलिए नेक्स्ट, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान आप देख रहे हैं, इसका प्लस में है, इसका माइनस में है, इसका भी माइनस में है। इसका कंसेप्ट क्या दिया गया था कि जिसका मान नेगेटिव में होगा, जितना अधिक नेगेटिव होगा उसके द्वारा अपचयन ज्यादा होगा। तो इस क्रम को अगर देखें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बी का आ रहा है, उसके बाद फिर आपका सी का है और उसके बाद ए का है। तो इस तरह से आप देखिए क्रम के को, तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए एंजाइम क्या है? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम आपको पढ़ा हुआ है, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीनस होते हैं। तो सही जवाब हो गया सी। चलिए नेक्स्ट, और एक
अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, कई बार पूछा गया है। फैन उत्प्लावन विधि आपको याद होगा, ये फैन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिंडल इफेक्ट पूछा जा रहा है, किसमें होता है? कोलाइड में आप पढ़े थे टिंडल इफेक्ट, ये सॉल्व में होगा, सॉल्व में टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वुर्ज रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, क्लीमेंसन। तो कॉल्बे तो ये आपको पढ़ा हुआ है, फिनॉल में है, ये रिएक्शन फिनॉल में आप पढ़े थे, इसलिए वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो बन जाता है हाइयर अल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, यह तो आपको पता है, ये डाइक्लोरो पढ़ेंगे। इस बात से पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, क्रोमियम को आप x मान लीजिए और जल का क्या हो गया 0 गुना 4, फिर क्लोरीन का -1 गुना 2 हो गया बराबर +1। तो आप देख रहे हैं x - 2 बराबर +1, x बराबर +3 तब हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका बी आएगा। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहता है क्या? अभिक्रिया में मैंने इसमें जो है, देखिए इसमें 4 कार्बन है, इस फार्मूला में 4 कार्बन है, इस ग्रुप में 1 कार्बन है, इसमें भी आप देख रहे हैं 1 कार्बन है। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज माने क्लियर है, फ्रक्टोज में ये कहता है कि किसके माने इस HI का रिएक्शन इनमें से किसके साथ करा दें तो क्या बन जाए? तो इसमें N हेक्सेन बनेगा, N चेन नॉर्मल हेक्सेन। चलिए नेक्स्ट, ये अगला प्रश्न देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें P पाई D पाई बॉन्ड होगा? तो आप देख लीजिए, नाइट्रोजन का अगर आप देखें, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, बोरन का परमाणु संख्या 5 है। चलिए, और सल्फर का 16 है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, सबका अगर आप विन्यास लिखिएगा 7, 6, 5 किसी इसमें से किसी का, तो सारा विन्यास आपको दूसरे कक्षा तक सीमित हो जाएगा, यानी तीसरा कक्षा प्रवेश नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और लेकिन सल्फर का जो लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 4, 16। तो देखिए 3d इसमें आ चुका है, इसलिए चूंकि केस कर रहा है कि डी केवल मिलेगा सल्फर वाला में, इसलिए सही जवाब हो गया डी। चलिए नेक्स्ट, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन, कैल्कोजन, पढ़ा हुआ है, कैल्कोजन कहलाते हैं। ये तो ग्रुप 16 में ग्रुप 17 है हेलोजन, या डी ब्लॉक है, पते है डी ब्लॉक है, ये नोबल गैस ग्रुप 18 है। तो इस तरह से सही जवाब आपका बी नंबर हो गया। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओट्स फॉर्मिंग, जो पढ़ाया गया था। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। आपको जब 3D सीरीज का विन्यास पढ़ाए थे तो आप देख लीजिएगा कॉपी में, सबसे ज्यादा किसका आया था? मैंगनीज का सबसे ज्यादा मैंगनीज का आया था, ये सही जवाब हो गया। क्योंकि इसका आप देखिएगा +7 तक विन्यास गया था, मैंने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक यह कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए मैक्सिमम 3D सीरीज में। चलिए तो अब अगला प्रश्न आ गया 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा, तो 4f ऑर्बिटल किसमें बढ़ता है? लेंथेनाइट्स में। तो आपका सही जवाब हो गया ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा?
तो इसके बारे में आपको पता ही है, C2O4 क्या है? C2O4 बायडेंटेट लिगेंड है, बायडेंटेट लिगेंड है, और बायडेंटेट में डोनर एटम की संख्या 2 होता है, और यहाँ हॉल 3 देख रहे हैं आप, यहाँ हॉल 3 देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि डोनर एटम सब मिला के 6 हो गया, यानी जितना डोनर एटम उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, डोनर एटम बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कंसेप्ट का आप उपयोग कर सकते हैं, डोनर एटम्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ईएमएफ होता है, शून्य होता है, तो याद ही होगा शून्य होता है। चलिए रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, कितने लेयर बनता है? रासायनिक अधिशोषण में 1 लेयर बनेगा, क्योंकि एक ही बार इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स द्वारा मॉलिक्यूल्स जो है अधिशोषित हो जाता है, इसलिए सही जवाब ए देना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल में क्या मिलाया जाए? फिनॉल में क्या मिलाया जाए कि बेकेलाइट बन जाएगा? तो इसके रिएक्शन में आप पढ़े हैं, इसके रिएक्शन में पढ़े हैं। इसके देखिए चारों विकल्प आ गया, ए में एसिटल्डिहाइड, बी में एसिटल, सी में फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड को आप फिनॉल में मिला दीजिएगा और तब गर्म कीजिएगा तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए सही आंसर हो गया सी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी K4NiCN हॉल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो इसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताया ही गया है, आपको याद ही होगा पोटेशियम का +1 होता है, तो +1 4 पोटेशियम के परमाणु है, तो 4 से गुना कर दिया। निकेल के लिए आप x मान लिए, और साइनो -1 होता है, 4 है बराबर 0, आप देख लीजिए 4 + x - 4 बराबर 0, तो यानी x = 0 हो जाएगा, ए नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन, कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो यह आपको क्या है? एरोमेटिक एमीन है, यह भी एरोमेटिक एमीन है। तो आपको तो कंसेप्ट है, एलिफेटिक एमीन जो होता है एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है, इसलिए अगर आप देखिए एलिफेटिक में 2 को दिया, एक प्राइमरी एमीन है, एक सेकेंडरी एमीन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। प्लस आई इफेक्ट में इसमें है, और हाइड्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा होता है, इसलिए दोनों कारण से आपका आंसर डी हो गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र कौन होगा? तो आप देखने से ही क्लियर है, अल्काइल का ये फार्मूला आपको पढ़ा हुआ ही है। अगर एन का मान आप 1 रख दें तो आपको मिल जाएगा CH3OH, तो क्लियर हो गया, ए नंबर इसका राइट आंसर है। 41 नंबर में कहता है दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस है, इमल्सन है, पढ़ा होगा इमल्सन। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, ग्लेना किसका अयस्क है? ग्लेना लेड सल्फाइड है, ये PbS लेड सल्फाइड, और इसे शीशा का निष्कर्षण किया जाता है Pb का। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया मिथाइल साइनाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन से जुड़ा हुआ, याद कर लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्न आ गया, इसमें कहता है कि सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? सबसे ज्यादा प्रबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? इसको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखें तो साइज अगर जिसका छोटा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। तो अभी इस कंसेप्ट को अगर देखें तो चूंकि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, पता ही है सबको, ये आयोडीन का 53 होता है,
और ब्रोमीन का 35 होता है। साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है? आयोडीन का। तो सबसे कमजोर तो आयोडीन, सबसे कमजोर यही होगा। और सबसे मजबूत पूछा जा रहा है, तो सबसे मजबूत अगर इसको देखते हैं तो फ्लोरीन नजर आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां रिपल्सन लगने लगेगा, रिपल्सिव न्यूक्लियस दोनों इसका फ्लोरीन का छोटा होता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, इसलिए सही जवाब आपको बी होगा। विटामिन ए क्या कहलाता है? याद ही होगा, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये चलिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पाए जाने वाला धातु सोना। सोना किसी से रिएक्शन नहीं करता है। 47 नंबर क्वेश्चन, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप कैथोड बना करके कोई लेप चढ़ा दीजिए। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? कैथोड पर जाके पदार्थ जमा होता है। अगर आप लोहा का ये छड़ है, इस पर अगर जिंक का लेप चढ़ाना चाहते हैं तो इसका कैथोड बना दीजिए। ये क्या होगा? इस पर आके चढ़ जाएगा और लोहा जंग लगने से बच जाएगा। तो इसलिए सही आंसर आपका ए होगा। इथॉक्सी इथेन आईपीसी नेम से क्वेश्चन देखिए कहाँ है? डी नंबर विकल्प कहता है इनमें से कोई नहीं है, सी है। देख लीजिए सी, यहाँ इसका इथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी मिथेन है। ये आपका सही जवाब हो गया। ये क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन हो गया। ये हो गया मिथॉक्सी मिथेन। ये हो गया इथॉक्सी इथेन। चलिए, कहता है मैग्नीशियम किसमें उपस्थित है? क्लोरोफिल में होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेरवेदार ठोस का उदाहरण है कौन? रबर है, बेरवेदार। ये सब क्या है? रवेदार है, रवेदार है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है? देख लीजिए, अल्कोहलिक OH। कई बार बताया गया है कि अगर अल्कोहलिक OH रहेगा तो अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका हो गया ए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, फोटोग्राफी प्लेट, फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसमें फिर 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो याद ही होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, निम्न में किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो आप देख लीजिए, अल्फा ये एसिटल्डिहाइड में मौजूद है, जो कि आपके बारे में, इसके बारे में बताया गया है, या अल्फा कार्बन है। तो इस तरह का अगर कंडीशन बने रहेगा किसी भी फॉर्मूला में, तब वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से क्या करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा एक्सेस अमोनिया से, तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन आप लोग को पढ़ा हुआ है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोलिलिटी, मोलिलिटी पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, विटामिन नहीं बनाता है मानव शरीर। तो विटामिन देख लीजिए किसमें है? सी नंबर में है। ये आंसर हो गया। और 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि एक सेल दे दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि यह कौन सा सेल निरूपण है, किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपको तो पढ़ाया गया है, यह भाग जो है कैथोड है और यह भाग जो है एनोड है। तो एनोड कैथोड ये डेनियल सेल को इंडिकेट करेगा, डेनियल सेल है। और यह
इसमें क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये पूरा बहुत बड़ा सेल है जो आप पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट। 59 नंबर का क्वेश्चन, मिथाइल साइनाइड के अपकरण से प्राप्त होता है। मिथाइल साइनाइड का जो रिडक्शन होगा, इसके रिडक्शन से ये इथाइल एमीन बनेगा। ये इथाइल एमीन, मिथाइल साइनाइड के रिडक्शन से इथाइल एमीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल है, तो इसके बारे में बताया गया है। ये क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरोसिस, ये चारों। इसमें ऑक्सीजन की संख्या पर चले जाना है। इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। तो जिस क्लोरस एसिड में ऑक्सीजन की संख्या, मतलब यानी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगी, उसकी शक्ति अधिक होगी, क्योंकि इसके द्वारा हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। क्योंकि 4 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को तंग करेगा, तो इसी कारण ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा। चलिए, और तेजी से रिलीज होगा। फिर ये प्रश्न कई बार इसके पहले भी आ गया है। चलिए, इसमें कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है। मोलर सांद्रण, मोलर पढ़ लीजिए। मोलर, ये मोलिलिटी निकाल लीजिए। तो मोलिलिटी निकालिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो चलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 34.2, और चीनी का अनुभार हो जाएगा 342। 1000 बटे हो गया, उसको घटा दीजिएगा, 234.2 में से 34.2 घट जाएगा तो सॉल्वेंट आ जाएगा, यानी 200। तो हल करने पर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 तो है नहीं, इसलिए इसका यहाँ आप 0.5 लिख करके ये आंसर दे सकते हैं। चलिए, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है। चलिए, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो फॉस्फिन गैस बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड पढ़ा हुआ ही। आईपीसी प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है, प्रोपेनॉन। देखो किसमें है, ये सी नंबर में है। चलिए, प्रतिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। अगर सक्रिय ऊर्जा किसी अणु को प्राप्त हो जाता है तो रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। सही जवाब हो गया सी। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40 जूल। अपना याद रखिए, किलो जूल पर मोल, 20 से 40। 66 नंबर क्वेश्चन, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 यानी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 पढ़ा हुआ, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इतना बड़ा इसका नाम है तो शॉर्ट नाम आपको याद है SN2। SN2 में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट से के द्वारा वो रिएक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए सही जवाब हो गया बी नंबर, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रश्न। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। जल में विलय होने के लिए पोलर होना चाहिए या हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इथाइल अल्कोहल में है, ये जल में घुलनशील होता है। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनाइल समूह में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो इसमें आप देखिए, यहाँ इसका स्ट्रक्चर फिर यहाँ अलग में बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें एक
पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया 3 हो गया। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि लॉन पेयर है ना, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2 आएगा। sp2 बी नंबर में है, आपका सही होगा। 69 फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, ये आप पढ़े हैं केनेजारो रिएक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से कराने पर क्या बनेगा? फिनॉल बनता है। रिएक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब याद करने का है, याद कर लिए होंगे। तो इसी के साथ आज 2021 तक का क्वेश्चन बैंक आपने क्लास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।